नमो नमः बच्चों, स्वागत है आपका समाधानम में। बहुत टेंशन में हैं आप लोग कि हाफ ईयरली आ रही है, ईयरली एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और पेपर किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, इसी का मैं आपको सॉल्यूशन लेके आई हूँ, समाधान लेके आई हूँ। संस्कृत का क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा और आपको इसे किस तरह सॉल्व करना है कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो आइए देखते हैं हम जल्दी से कि पेपर हमें किस तरह करना है। माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 तृतीय भाषा संस्कृतम का ये पेपर है, जिसका समय आपको दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। इसके पूर्णांक हैं 80 नंबर का ये आपका पेपर है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो 20 क्वेश्चन हैं आपके, 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सामान्य निर्देश आपको दिए हुए हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं एक नज़र में कि परीक्षार्थी भी सर्वप्रथम स्वप्रश्न पत्रोपरि नामांक अनिवार्यतः लेख है। सबसे पहले प्रश्न पत्र के ऊपर आपको अपने नामांक यानी कि रोल नंबर आवश्यक रूप से लिखने हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न जरूरी है करना। प्रत्येक जो प्रश्न है वो उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तीसरा ये आपका नंबर है। और प्रत्येक भाग प्रश्न पत्र का जो प्रश्न का भाग है वो आपको उत्तर जो पुस्तिका में आप लिखेंगे उसको क्रमानुसार और एकत्रित यानी कि एक साथ ही लिखना है। जैसे कि खंड ए आप करेंगे तो पूरा पहले खंड एक साथ उत्तर करेंगे, बै का बै फिर एक साथ करेंगे, ऐसे ही स और द जो सारे खंड आप अलग अलग रूप से एक साथ ही करेंगे। अब हम सबसे पहले खंड ए करते हैं। खंड ए में 15 प्रश्न हैं जो कि वस्तुनिष्ठ हैं और सभी के उत्तर आपको इसमें करने आवश्यक है। एक एक नंबर के सभी प्रश्न हैं। 4 सही गलत और सही उत्तर दिए हुए उनमें से एक सही है आपका, तो 4 में से आपको एक जो सही उत्तर है उसको चुनना है। देखते हैं हम। सबसे पहला, राज सिंह है नाम राजपुत्र है वसती स्मय। राज सिंह जो नाम का राजपुत्र था वो कहाँ रहता था? इसका सही उत्तर है देवलाग के ग्रामी। दूसरा, प्रजा सुखे कश्य सुखम। प्रजा के सुख में किसका सुख है? राज्ञ राजा का। पिता पुत्राय वाले किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? विद्याधनम विद्याधन देता है। कश्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति भूकंपस्य। वाष्पयान माला किम वितरन्ति संघावती ध्वानम। सर्वे कार्येषु सर्वदा का बलवती भवति। सभी कार्यों में हमेशा सबसे बलवती कौन होती है? बुद्धि। पशुपतिश्चलति इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। इसमें संधि विच्छेद भी आपका आया है, तो इसकी जो सही संधि है वो है, सही संधि विच्छेद इसका है पशुपतिस धन चलति, ये इसकी सही संधि है, तो इसमें बै आपका सही है। फिर है 8वां प्रश्न, पंडित है प्लस जन है इत्यस्य संधि पदम अस्ति। इन पहले संधि विच्छेद आया था, अब आपको इसकी संधि करनी है, तो इसका सही है स पंडितो जन है। फिर है जशत्व संधि उदाहरणम अस्ति। जशत्व संधि का उदाहरण इसमें है हमारा सही ब सम्यक युक्तम। फिर सत्व संधि उदाहरणम अस्ति, इसका सही उत्तर है हमारा नमस्ते। 11वां प्रश्न है राम लक्ष्मणों इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। राम लक्ष्मण जो पद है इसमें समास विग्रह इसका हमें करना है राम लक्ष्मणों का, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा समास है और किस तरह से इसका विग्रह होगा। हमारे 4 प्रश्न इसमें संधि के आए थे और 3 प्रश्न इसमें हमारे समास के आ रहे हैं। तो ये वाला हमारा जो 11वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। 12वां प्रश्न है कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। इसका सही उत्तर है नीलकमलम। फिर देखते हैं नीलकंठ इत्यत्र क समास है, बहुव्रीहि समास है, इसका सही उत्तर है उत्थापयितुम इत्यत्र पदे क उपसर्ग है, इसमें उत उपसर्ग है। फिर है हमारा 15वां प्रश्न दुर्बलम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। तो इसमें उपसर्ग और हमें शब्द को अलग अलग करके लिखना है। इसमें दुर हमारा उपसर्ग है और बलम हमारा शब्द है, तो ये हमारा जो सही इसमें उत्तर है वो है ए दुर्बलम।
दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। जैसे सामने निर्देश दिए हुए हैं उसके अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सा खालिस्तान गीतम गायती, इसमें हमें दिया हुआ है सामने कुमार धन डीप, यानी कि कुमार शब्द में हमें डीप प्रत्यय लगाना है, तो ये बनेगा हमारा कुमारी। तो सा कुमारी गीतम गायती। इसी तरह से हमें जो सामने निर्देश है उसके अनुसार करना है। गुण धन मतुप, इसका बनेगा गुणवान, गुणवान संसारी पूज्यते। फिर तीसरा है क्र धन अनियर, तो ये अनियर प्रत्यय लगा है इसमें, तो अब हमारा ये हो गया है करणीयम, लोकहितमम करणीयम। फिर है चौथा युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ये होता है तव, तव नाम किम। ऐसे ही छात्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, छात्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचनम, ये होगा छात्राय, छात्राय स्वस्ति। क्रीड धातु लट लकार का जो इसमें रूप आएगा स कंदुकेन क्रीडति। श्व अहम कार्यम क्र धातु लट लकार करिष्यामि। तो इस तरह से हमारे 7 नंबर के 7 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के, ये हमें एक साथ करने हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को, जो हमने पढ़ा हुआ नहीं है, अभी हमारे कोर्स में नहीं था, उसे पढ़कर हमें जो प्रश्न नीचे दिए हुए हैं उनके उत्तर यथा निर्देशम, हर प्रश्नों के ऊपर जो निर्देश है उसके अनुसार लिखना है। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। समाजे नियमानां पालनम अनुशासनम भवति, जीवने अनुशासनस्य विशेषं महत्त्वं भवति, प्रत्येकस्मिन् पदे अनुशासनम् आवश्यकं भवति, अनुशासनं विना किमपि कार्यं सफलं न भवति, छात्रेभ्यः अनुशासनं व्यवस्थायै परमावश्यकमस्ति, अनुशासितजनः सर्वेभ्यः प्रियः भवति, सामाजिक व्यवस्थायै अनुशासनमत्यम् आवश्यकमस्ति, यस्मिन् समाजे अनुशासनं न भवति तत्र सदैव कलहः भवति, शिक्षकस्य अनुशासने छात्रा निरन्तरम् उन्नतिपथे गच्छन्ति, प्रकृतिरपि ईश्वरस्य अनुशासने तिष्ठति, यः नरः पूर्णतया अनुशासनं पालयति सः स्वजीवने सदा सफलः भवति। ये हमने गद्यांश पढ़ा है और इस गद्यांश को हमें पढ़ के ये समझ में आया कि इसमें हमें अनुशासन के बारे में बताया गया है। अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो हमें एक पद में उत्तर देना है। देखिए, जीवने कस्य विशेषम महत्वम अस्ति, जीवन में किसका सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है। यहाँ हमें सिर्फ कस्य का उत्तर देना है और यहाँ हमारा इसका उत्तर है अनुशासनस्य। शिक्षक, दूसरा प्रश्न, शिक्षकस्य अनुशासने के उन्नति पथे गच्छन्ति, शिक्षक के अनुशासन से कौन अपने उन्नति पथ पर जाते हैं। यहाँ पे आएगा छात्राः। इसमें उत्तर आपका दिया हुआ है, उसी से हमें इसमें लिखने हैं। कीदृशः जनः सर्वेभ्यः प्रिय भवति, किस तरह के लोग सभी को प्रिय होते हैं, अनुशासित जन है। प्रकृतिरपि कस्य अनुशासने तिष्ठति, ईश्वरस्य। तो अब देखिए, मैंने जहाँ अंडरलाइन किए हैं कस्य के, कीदृश है, कस्य, आपको सिर्फ इन्हीं का उत्तर देना है इसमें से देख के, और ये एक पद में उत्तर देना है केवल। अब है हमारा पूर्ण वाक्य न उत्तरत है। पूर्ण वाक्य में जब हमें उत्तर देना है तो पूरा वाक्य लिखना होता है उत्तर का, लेकिन मुख्य जो उत्तर ढूंढना है हमें वो ढूंढना है, जैसे अनुशासनम किम भवति, अनुशासनम किम भवति, तो हमें यहाँ पे सिर्फ किम का उत्तर ही ढूंढना है। तो अनुशासनम किम भवति, सबसे पहली लाइन आप देखिए गद्यांश में, नियमानां पालनम अनुशासनम भवति, तो हमें किम का उत्तर देना है, नियमानां पालनम अनुशासनम भवति। इस तरह से आपको सभी उत्तर लिखने हैं। पूरे में आपको इतने विस्तार से नहीं बता पाऊंगी शायद, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे अंडरलाइन है मैं आपको उसका उत्तर बता रही हूँ और वही आपको
इसमें देखना है। किमर्थनम अनुशासनम अन्त्यमम आवश्यकमस्ति, सामाजिक व्यवस्थाये अनुशासनम अन्त्यमम आवश्यकम अस्ति। इस तरह से इसका उत्तर होगा कै सदा सफलः भवति, यह पूर्णतया अनुशासनम पालयति स सदा सफलः भवति। आगे देखिए, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इसी में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि शीर्षक क्या होता है। ये हमने जो गद्यांश पढ़ा, इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है, आपको बस वही शीर्षक लिखना है। इस गद्यांश में हमें अनुशासन के बारे में बताया गया है, तो आप इसका शीर्षक लिख दीजिए अनुशासनम। इस तरह से हमारा ये गद्यांश। आगे देखिए, भाषिक कार्य में इसका मतलब ग्रामर इसमें जो आएगा वो भी आएगा आपका। पहले एक पद उत्तर, फिर पूर्ण वाक्य उत्तर। अब इसमें भाषिक कार्यक्रम आ रहे हैं आपके। भाषिक कार्य में क्या क्या है? पहला, अनुशासनस्य विशेषम महत्वम भवति इत्यत्र कृत पदम लिखत। इसमें हमें कृत पद लिखना है पूरी वाक्य में। इसमें जो कृत पद है वो है महत्वम। अनुशासनम आवश्यकम भवति इत्यत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पे विशेष्य पद लिखना है, तो यहाँ पे विशेष्य पद है हमारा अनुशासनम। तीसरा, अप्रिय है इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत। अप्रिय शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द हमें गद्यांश में से लिखना है, वो हमारा होगा प्रिय। तत्र सदैव कलह भवति, अत्र क्रियापदम लिखत। यहाँ पे हमें क्रियापद लिखना है कि हमें क्रिया इसमें वाक्य में कहाँ दिख रही है, तो वो हमें दिख रही है भवति में। तत्र सदैव कलह भवति, वहाँ हमेशा कलह होती है। आगे देखते हैं हम, ब इसका अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृतेन लिखत। नीचे जो दो हमें शब्द दिए हैं, इनको संख्यावाची है, इनको हमें संस्कृत में लिखना है। 118 को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 18 यदि ऊपर है, 100 के ऊपर 18 हैं, आप इसको इस तरह समझिए। तो पहले हम 18 लिखेंगे, तो हमने लिख दिया अष्टदश। अब वो क्योंकि ज़्यादा है 18, तो हमने लिखा अष्टदश अधिकम, और उसके बाद हमने लिखा शतम। तो अष्टदश अधिकम शतम, इस तरह से आप देखिए इसको, अष्टदश अधिकम शतम। इसी तरह से दो के ऊपर 22 ज़्यादा है। सबसे पहले हम देखते हैं 22 ज़्यादा है यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? द्वाविंशति अधिकम, मतलब 22 ज़्यादा है और 200 से, तो द्विशतकम, 222। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आगे देखिए, विद्यालय निकषा। अब हमारा खंड ब आ गया है, देखिए यहाँ खंड ब को हमें एक साथ करना है पूरा। विद्यालयम निकषा देवालय अस्ति रेखांकित पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। यहाँ विद्यालयम में हमें एक जो शब्द दिया हुआ है, इसमें इसकी विभक्ति और कारण लिखना है। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति निकषा योगे में है, वो हमें लिखना है। दूसरा है 5वां प्रश्न, रामायण में वाक्यम संशोधयत। इसको हमें संशोधन करना है, तो यहाँ आएगा हमारा रामायणम है। इसी तरह 6ठा प्रश्न, सुराधिप ताम अपृच्छत रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो ये सुराधिप है, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ इसका होगा क ताम अपृच्छत। 7वां प्रश्न देखिए, सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो हमें जो प्रकृति मातरम है, इसका हमें प्रश्न निर्माण ही करना है यहाँ पे भी, तो हमें लिखेंगे काम, सर्वे काम प्रणमंती। इस तरह से हमारे 7 प्रश्न हो गए हैं। 8वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंगम भावार्थम लिखत। सप्रसंग, अब देखिए यहाँ पे प्रसंग भी आपको देना है, तो आपका प्रसंग का नंबर भी यहाँ मिलेगा आपको यदि आप लिखते हैं तो, और श्लोक का आपको अनुवाद करना है, भावार्थ लिखना है इसका, हिंदी भाषा में लिखना है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इस तरह से आपको इसका लिखना है कि संपत्ति, मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में लिख दिया है आपको समझने के लिए। पहली बात तो यह है कि इसका जो आप
प्रसंग लिखेंगे वो आपको लिखना है कि आपकी ये सुभाषितानी पाठ से लिया गया है, जो कि आपका षष्ठम पाठ है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए और क्रमांक लिखिए। इस तरह से पूरा इसका भावार्थ लिखेंगे। उसके बाद में इसका प्रसंग लिखकर लिखना है आपको। तो संपत्ति और विपत्ति में जो महान पुरुष होते हैं वो एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त होने पर एक सा रहता है, तो आप इसको लिखेंगे कि जिस तरह सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति मिलने पर या मुसीबत होने पर एक समान ही रहते हैं। उनके व्यवहार में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। नवा प्रश्न हम देखते हैं। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात पदानि चित्वा पूरयत। नीचे लिखे हुए श्लोक को अन्वय को मंजूषा से चुनकर लिखना है। तो इसमें एक थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने सही किया, इसको आप देखिए। तो प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम न आत्मम प्रियम हितम राज्ञ प्रजानाम तो प्रियम हितम। पहले आएगा प्रजा सुखे सुखम, फिर है प्रजानाम हिते हितम च आत्मप्रियम राज्ञ न हितम तु प्रजानाम, और फिर है प्रियम हितम। इस तरह से हमारा ये भाग पूरा हो रहा है। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्रेण स्यात्। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन इस प्रश्न पत्र में वह श्लोक नहीं आए हों। आप लोग अधिकतर क्या करते हैं कि इस पेपर में देखते हैं, जो श्लोक होता है उसी को उठा के लिख देते हैं। बच्चों, आपको उनके अलावा कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इसमें पेपर में नहीं हो, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसलिए आप लगभग 6-7 श्लोक याद करके जाइए, ताकि 1-2 पेपर में आ जाए तो भी आप अपने 2 श्लोक लिख पाए। 11वां प्रश्न है जननी तुल्य वत्सला इति पाठसारम हिंदी भाषायाम लिखत। जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है आपको उसका सारांश बहुत छोटे में हिंदी भाषा में लिखना है कि उस पाठ का मुख्य सार क्या है। इसी तरह आप जो भी आपके पाठ कहानी आए हैं उनकी आप हिंदी अनुवाद जरूर याद करके जाएं, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है आपका और बहुत आसान है। आप आराम से इसमें नंबर ले पाएंगे। इसलिए जो भी आपकी कहानियां हैं और जो पाठ हैं उनको आप पढ़ के और याद कर लीजिए। 12वां प्रश्न हम देखते हैं। पर्याय पदम मेलियत। पर्यायवाची शब्द आपको मिलाने हैं इसमें। कानने, इसका सही उत्तर है वने, जंगल में। जम्बुकै, श्रृंगाल, सियार। वेला बोलते हैं समय को, और हिमकर होता है चंद्र। तो इस तरह से आपके आधा नंबर के 4 प्रश्न हैं जो 2 नंबर के हैं। 13वां प्रश्न मंजूषायाः प्रदत्ते समुचिते अव्ययपदे वाक्यानि पूरयत। मंजूषा सामने आपको दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है बही, जवेन, शने, एकत्र। इन चारों में से 3 को, किन्हीं 3 को जो सही हैं उनको आपको नीचे खाली स्थान में भरना है। ये देखिए आप 1-1 नंबर के 3 प्रश्न हैं। आपका सही होते आपको 1 नंबर मिलेगा। इसे थोड़ा ध्यान से करें। अव्यय शब्द पढ़ के जाएं, उनके अर्थ पढ़ के जाएं अच्छे से, और अपना अभ्यास पूरा करके जाएं। तो अश्व है, जवेन धावती। पीपीलिका शनैः चलती, शनैः यानी धीरे। ग्रामात् बहिः विद्यालय अस्ति, गांव के बाहर विद्यालय है। इस तरह से हमारा एक खंड ब पूरा हो रहा है। अब देखिए खंड से हमारा जो आता है, इसमें हमारे गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश हैं। 2 गद्यांश हैं, 2 पद्यांश हैं और 2 नाट्यांश हैं। उनमें से आपको एक एक करना है। 2 गद्यांश में से कोई एक गद्यांश पहले पढ़ के देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। इसमें देखिए आप, पहला गद्यांश ये है, दूसरा गद्यांश आपका वनिष्य दृश्यम समीपे के नदी बहती ये है। तो अब जो आपको अच्छा लगे, मैं आपको दोनों गद्यांश समझाती हूँ किस तरह से आपको करना है। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्यो पशामनस्य न को अपि स्थिरोपायो दृश्यते प्रकृति समक्षन अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयं तटबंधम निर्माय
बृहन्मात्रं नदीजलमपि नेकस्मिन् स्थले पुञ्जीकरणीयम् अन्यथा असुन्तरन् वशात् भूकम्पः सम्भवति। वस्तुतः शान्तानि एव पञ्चतत्त्वानि क्षितिजलपावक समैर्गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कल्पयन्ति अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपयास्यन्ति। तो इस तरह से आपको ये जो गद्यांश दिया हुआ है ये हमारी पाठ्य पुस्तक का ही है, भूकंप वाले पाठ से लिया गया है। इसे हमें वापस एक पदेन उत्तर जो मैंने आपको समझाया था, जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो देखिए आप, किम, कीदृश, कश्य, इसी तरह से ही आपको प्रश्न समझने चाहिए और उन्हीं का उत्तर आपको केवल देना है। तो किम नाम है भूकंप है, पहला प्रश्न, पहली लाइन में इसका उत्तर है। देखिए आप, यद्यपि देव प्रकोप भूकंप नाम, इसका मतलब किम की जगह हमें लिखना है देव प्रकोप है। इसी तरह आपको सब उत्तर देने हैं और मैं प्रश्न लाइन खींची हुई है, मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को नहीं समझाऊंगी। कीदृश मानव वामन कल्प है, विज्ञान गर्वित है, इसका उत्तर है विज्ञान गर्वित है। फिर है पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत, पंचतत्वानि कानि, पंचतत्व क्या है, क्षिति, जल, पावक, समीर, गगनानि, ये 5 हमारे पंचतत्व हैं। भूकंप विशेषज्ञ किम कथयन्ति, किम का उत्तर देना है हमको यहाँ पे। तो भूकंप विशेषज्ञ कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, इस तरह से इसका उत्तर हमें लिखना है। एक एक नंबर के 2 प्रश्न हैं हमारे ये। गए हम देखते हैं, यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, निर्देश जैसा दिया हुआ है वैसा ही उत्तर हमें लिखना है। पहला, अशंतानि महाविनाशम उपस्थापयन्ति इत्यत्र कर्तपदम लिखम, कर्तपद लिखना है हमको यहाँ पे, तो कर्तपदम है यहाँ पे अशांतानि। दूसरा देखते हैं, भूकंपः संभवति इत्यत्र क्रियापदम लिखत, तो क्रिया क्या है, संभवति। अथवा मैंने कहा था 2 में से आपको एक करने हैं, पहला ये था, अब दूसरा ये है। एक बार आप पूरा पढ़ के देखें ढंग से, जो आपको अच्छे से आता है आपको दोनों में से एक करना है। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी वहति एक सिंह सुखेन विश्रामयन्ति तदेव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति क्रुद्ध सिंह तं प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरे वानर सिंहस्य कर्णम आकर्ष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव वानरा वारं वारं सिंह तुदन्ति विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। तो ये पाठ आप सबका पढ़ा हुआ है। इसमें एक पदेन उत्तर में क सुखेन विश्रमयन्ति सिंह, वनस्य दृश्यम समीपे का वहति नदी। अपूर्ण वाक्य में उत्तर हम कैसे लिखेंगे, के सिंह तुदन्ति वानरः सिंह तुदन्ति, कै पुच्छरम धुनाति एक वानर पुच्छम धुनाति। यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, हर्ष मिश्रितम कलरवम इत्यत्र विशेषण पदम लिखित, इसमें विशेषण क्या है, हर्ष मिश्रितम, कलरव हमारा विशेष्य है इसमें, और कलरव कैसा है, हर्ष मिश्रितम, तो ये हमारा विशेषण है। वानरः वृक्षोपरि आरोहति इत्यत्र क्रियापदम लिखत, क्रियापद है यहाँ हमारा आरोहति। आगे देखते हैं हम, अधोलिखितम पद्यांशम, अब यहाँ पद्यांश आ गया हमारा, पद्य का अंश मतलब श्लोक आ गए हैं, श्लोक को हमें ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। तो पद्यांशम पठित्वा एतदा प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धि करणम। ये हमारा पहले पाठ से लिया गया है। इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, किम भ्रशम दूषितम वायुमंडलम, समलम किम गंदा क्या है, धरातलम जो धरातल हमारा गंदा हो गया है। फिर पूर्ण वाक्येन उत्तर लिखना है हमको, भक्ष्य कीदृशम जातम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाना कैसा हो गया है आजकल, मिलावटी, कुत्सित वस्तु मिश्रितम। बहुशुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, बहिर अंतर जगति, अंदर और बाहर दोनों जगह हमें बहुशुद्धिकरण करना है। यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, निर्मलम जलम इत्यत्र विशेष्य पदम लिखत, निर्मलम यहाँ पे विशेषण है और जलम यहाँ विशेष्य है।
यहाँ विशेष्य पद पूछा है तो हम यहाँ लिखेंगे जलम। बहुशुद्धिकरणम करणीयम इत्यत्र क्रियापदम लिखत। यहाँ पे हमारा क्रिया क्या है? करणीयम। अथवा दो श्लोक दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया दो ही आएंगे, पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा है उदीरितो अर्थम पशुनाभिगृहति हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम विभूति पंडितो जने परेंकित ज्ञान फला ही बुद्धये। इसका मैंने हिंदी अनुवाद लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसका मतलब है कि बिना कहे ही जो बात समझते हैं वो होते हैं, संकेत से जो समझने वाले होते हैं वो बुद्धिमान लोग होते हैं, वरना समझाए हुए रास्तों पे तो हमारे घोड़े और हाथी भी चल लेते हैं। इसलिए यही कहा गया है कि बताई हुई बात तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बिना कहे जो समझते हैं वो बुद्धिमान लोग होते हैं। इसका उत्तर हमारा क्या है देखते हैं हम। एक पदेन उत्तरम लिखत उदीरितो अर्थम केन गृहते पशुना अनुक्तम अपि गृहति क पंडित जन। पूर्णवाक्येन उत्तरम के बोधिता वहन्ति हयाश्च नागाश्च या हयाच नागाच बुद्धय कीदृशा भवति परेंकित ज्ञानफला। फिर यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार लिखना है। पंडित जन इत्यत्र विशेषणम किम? पंडित है जन है, लोग तो साधारण है, लोग सब होते हैं, लेकिन कैसे लोग हैं? पंडित, इसलिए विशेषता क्या है? पंडित, विशेषण पंडित। बोधिता वहन्ति इत्यत्र क्रियापदम लिखत। क्रियापद क्या है इसमें? वहन्ति। अधोलिखितम नाट्यांशे पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। 16 प्रश्न हमारा ये। अब ये नाट्यांश है, नाटक के अंश है, ये भी दो ही है हमारे, और दो में से हमें एक करना है। इत आर्यो विदूषक कुशलवो रामम उपसत्त प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। राम युष्मद्दर्शनात् कुशलम एवं भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनर्तिथि जन समुचतस्य कंठाश्लेषस्य अहो हृदयगारी स्पर्श है उभो राजा आसनम खल्वेतत न युक्तिम अध्यासितुम राम सव्यवधानाम न चरित्र लोपाय। इसमें हमें उत्तर देने हैं। एक पदेन उत्तरत लिखत। पहला है कुशलवो कश्य कुशलम पृच्छते। कुश और लव दोनों किसकी कुशलता पूछते हैं। यहाँ पे कश्य की जगह आएगा महाराजस्य। इति आर्यो इति क कथयति। कौन कहता है? ये विदूषक है। पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखत। वयम अत्र कश्य भाजनम कुशल प्रश्नस्य राजासनम एतत् किमर्थम न युक्तम अध्यासितुम यथा निर्देशम उत्तरम लिखत। हृदयग्राही स्पर्श इत्यत्र विशेष्य पदम लिखत। यहाँ पे विशेष्य लिखना है हमको। तो स्पर्श कैसा है? हृदयग्राही। तो हृदयग्राही यहाँ विशेषण है और स्पर्श के बारे में बात हो रही है, इसलिए विशेष्य पद हो गया हमारा स्पर्श है। अध्यास्त्याम सिंहासनम इत्यत्र क्रियापदम किम? यहाँ पे क्रियापद है अध्यास्यताम। अब अथवा में आ गया है हमारा दूसरा नाट्यांश। काक रे परभृत अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्यूपिका अतः अहम एव करुणापर पक्षी सम्राट काक गज समीपत एवागच्छन् अरे अरे सर्वसंभाषणं श्रवणी वाहम अत्र आगच्छम् अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशून् तुतुदन्तं जन्तुम् अहम स्वशुण्डेन पोथित्वा मारयिष्यामि किन्मय कोऽप्यस्यति एतादृश पराक्रमी अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय। वानर अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजिष्यापि पुच्छम विधुय वृक्षोपरि आरोहति। ये पाठ बहुत अच्छा पाठ था, आपने पढ़ा होगा। इसमें प्रश्न देखते हैं। क एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन में परभृत के पिकाहा कै विशालकाय गजय। दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। गजः जंतुम कथम मारिष्यति स्वशुण्डेन पोथित्वा।
वानरे कश्चित् पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। किसकी पूछ ढूंढते? गजस्यापि। यथा निर्देशम उत्तरम लिखत। करुणापरः काकः इत्यस्य विशेष्य पदम लिखत। विशेष्य लिखना है हमें यहाँ पे। कौवा कैसा है? करुणापर है। काका कैसा है? करुणापर है। तो काका विशेष्य है और करुणापर इसका विशेषण है। अहम संतति पालयामि इत्यत्र क्रियापदम लिखत। यहाँ क्रियापद है पालयामि। 17वां प्रश्न हम देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमरहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। मूषक परिश्रमेण जालम अकृतवत। पहली लाइन पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि ये चूहे की कहानी है। तो हम इसको समझें पहले कि ये कहानी है और चूहे की कहानी है। कहानी आती है तो आप अपने मन में सबसे पहले कहानी याद कीजिए। कोई पाठ आता है तो सबसे पहले पाठ याद कीजिए। उसके बाद ये जो लाइनें हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इनको क्रम से जमाना है। जैसे इसमें हम देखते हैं मूषिक परिश्रमेण जालम अकृन्तत। एकदा स जाले बद्ध। एक बार वह जाल में बंध गया। सिंह जालात मुक्त भूत्वा मूषकम प्रशंसन गतवान। एकस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म। एक वन में एक शेर रहता था। स संपूर्णम प्रयासम अकरोत् परम बंधनात् न मुक्त। उसने पूरा प्रयास किया लेकिन बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मूषिकः तत्र आगच्छत्। तब उसकी आवाज़ सुनकर एक मूषक या चूहा वहाँ आया। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा उत्तर लिखेंगे? चौथा, एकस्मिन् वने एक सिंह वसति स्म। उसके बाद एकदा स जाले बद्ध। एक बार वह जाल में बंध गया। उसके बाद पांचवा, स संपूर्ण प्रयासम अकरोत्। उसने पूरा प्रयास किया लेकिन जाल से बंधन से मुक्त नहीं हुआ। उसके बाद छठा, तब उसका स्वर सुनकर एक चूहा वहाँ आया। उसके बाद पहला, मूषक परिश्रमेण जालम अकृन्तत। चूहे ने परिश्रम से जाल कुतर दिया। और उसके बाद आखिरी है तीसरा कि सिंह जाल से मुक्त होकर और चला गया, मूषक को कह के चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अथवा, अब 17वें प्रश्न में जो अथवा है वो आप देखिए। पहला आसान है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है। मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया संस्कृत भाषाया महत्वम इति विषये षट् संस्कृत वाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत। एक अनुच्छेद लिखना है आपको। अनुच्छेद मतलब छोटा सा गद्यांश, छोटा सा, जो इसमें आपको 6 यहाँ जो दिए हुए मंजूषा में शब्द, इनको प्रयोग में लेना है और इनसे वाक्य बनाने हैं और लिखना है। जैसे ये आपको अभी संस्कृत भाषा महत्वम, आपको इसका जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। अब इसको आपको लिखना है। तो यदि आपको अच्छे से वाक्य बनाना आते हैं तो आप ये 6 वाक्य यहाँ पे अनुच्छेद एक लिख सकते हैं। और नहीं आते हैं तो आप ऊपर वाला जो पहला क्रम नहितानि वाक्य है, इनको सही ढंग से क्रम बना के लिख सकते हैं। ये 3 नंबर का आपका प्रश्न है। आगे हमारा आता है खंडदय। खंडदय में हमारी ग्रामर आ रही है। अब इसमें भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से छात्र देव अस्ति। आप राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र देव हैं। आपको अपने आप को देव मानना है और आपका स्कूल का नाम है राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय। भवतः गृहे, आपके घर में भगिनी विवाह अस्ति, बहन की शादी है। अतः स्वकीयं प्रधानाचार्य प्रति अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। इसलिए अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है ये। तो यदि आपको अच्छे से आता है तो आप ये अवश्य करें। अथवा नीचे जो दिया हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं क्या है ये। भवती शारिका अस्ति, आप शारिका हैं, आपका नाम शारिका है। स्वकीयाम सखी प्रति, अपनी सहेली को उद्यान भ्रमण विषय, उद्यान घूमने के विषय पर अधोलिखितम पत्रम, नीचे लिखे गए पत्र में मंजूषा पद सहायतया पूरयित्वा लिखत। मंजूषा आपको दी हुई है, इनमें आपको देख के सही शब्द भरने हैं। लेकिन बच्चों अक्सर क्या होता है कि जो मंजूषा दी हुई होती है इसमें आप मान लीजिए सादर नमो नमः है, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप इसकी जगह सादरम जना लिख देते हैं।
तो जो जना की जगह जो शब्द आने वाला है वहाँ कुछ और आएगा, आपने कुछ और लिखा है। तो इस तरह से आपके 3-4 पॉइंट गलत हो जाते हैं और आपका अक्सर मैंने ये देखा है कॉपी चेक करते टाइम भी कि ये बच्चे कुछ गलत ही करते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये रहेगा कि आप प्रार्थना पत्र याद कीजिए। 4-5 जो प्रार्थना पत्र है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके लिए आप मेरा जो यूट्यूब पे दिया हुआ है एक प्रार्थना पत्र लिखने के सरल तरीके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से उसमें प्रार्थना पत्र के बारे में मैंने बताया है, वो आप याद करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपको नंबर मिलने की ज़्यादा संभावना है। और नीचे वाला जब आप करते हैं तो इसमें आपको नंबर कटने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि आपको मंजूषा के सभी शब्दों का अर्थ अच्छे से आता है और आप समझ पा रहे हैं कि आपको कहाँ क्या भरना है, तो आप नीचे वाला भी आवश्यक रूप से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या है। अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया संस्कृतेन अष्टवाक्यानि जंतुशालाया विषये लिखत। हमें यहाँ चित्र भी दिख रहा है और यहाँ लिखा है जंतुशाला के विषय में लिखना है। तो यहाँ दोनों चीज़ क्लियर है कि हमें किसके ऊपर लिखना है। मंजूषा हमें दी हुई है यहाँ पे। मंजूषा के अर्थ हम सबसे पहले समझें और उसके बाद में हम इसके ऊपर वाक्य बनाएं। वाक्य बनाना बहुत आसान होता है। आपको जो शब्द दिए हुए हैं इससे आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं और जंतुशाला के ऊपर लिख सकते हैं। अथवा, इसमें भी अथवा दिया हुआ है, देखिए आसान तरीका नीचे भी है इसमें। मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, मंजूषा से उपयुक्त पद लेकर गुरु शिष्यों मध्य, गुरु और शिष्य के मध्य में क्रीडाया विषय, खेल के विषय में संवादम पूर्यत, खेल के विषय में जो बातचीत हो रही है उसको हमें पूरा करना है। यहाँ भी मैं आपसे वही कहूँगी कि आप ध्यान रखें कहाँ आपको क्या भरना है। यदि आपको 100% लगता है कि हम ये सही कर सकते हैं तो ही आप इसे कीजिए, अन्यथा आप वाक्य ही लिखिए। क्योंकि यदि इसमें थोड़ी भी गलती हो जाती है तो आपके ऊपर नीचे होते ही 2-3 गलत हो जाते हैं। देख लेते हैं हम इसको। अध्यापक कह रहा है, प्रवीण त्वम अत्र किम करोषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रवीण, हे गुरु, अहम अधुना किमपि न करोमि, गुरुजी मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अध्यापक, तर्हि गच्छ, तब जाओ, तव मित्राणि तत्र क्रीडान्ते क्रीडांगणे क्रीडन्ति ते सह क्रीड। प्रवीण, मम क्रीडायाम रुचि न अस्ति, मेरी खेलने में रुचि नहीं है, अतः अहम न क्रीडामि, इसलिए मैं नहीं खेलूँगा। अध्यापक, स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ मनस च कृते क्रीडाया अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति। प्रवीण, यदि अहम क्रीडायां ध्यानं दास्यामि तर्हि मम अध्ययनं बाधितं भविष्यति, यदि मैं खेलने में ध्यान दूंगा तो मेरा अध्ययन बाधित हो जाएगा। अध्यापक कह रहे हैं, क्रीडायै स्वल्प समयम एव प्रयच्छ अल्प समय अपि शरीराय बहुलाभम प्रदास्यति। इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। 4 नंबर का है। अधोलिखित वाक्येषु केषांचित चतुर्नाम, देखिए इसमें 6 दिए हुए लेकिन हमें 4, केषांचित चतुर्नाम वाक्यानाम संस्कृत भाषया अनुवादम कुरु। मैं आपको यहाँ पे 6 बता रही हूँ, लेकिन जो भी आपको सरल लगते हैं, अच्छे से आते हैं, वो आप 6 वाक्य कर लीजिए। यहाँ पे हम सब छात्र हैं, हम सबको हम बोलेंगे वयम छात्राः स्मः। नदी के पास मेरा घर है, इसमें हम लिख सकते हैं नदी के पास को नदी निक्षा या नद्या समीपे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नद्या समीपे मम गृहम अस्ति या नदी निक्षा मम गृहम अस्ति, दोनों सही है। गोविंद कल आएगा, गोविंद श्व आगमिष्यति, आने वाले कल की बात कर रहे हैं हम, इसलिए श्व और आगमिष्यति। वह जोर से हंसता है, स उच्चे हंसति। वह घोड़े से गिरा, स अश्वात् अपतत या पतितवान। स अश्वात् पतितवान, ये भी सही है। स अश्वात् अपतत, ये भी सही है। तुम मेरे साथ पढ़ो, त्वम मया सह पठ। इस तरह से बच्चों हमारा ये पेपर पूरा हो गया है। आप बहुत ध्यान से इसे पढ़िए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सभी जो वीडियोस हैं जानकारी देने वाले वो आपको मिलते रहें।